नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? करानी, कारनी, कारनी या करनी? इसका राइट आंसर है करनी। चूंकि कथनी का मतलब होता है कथन या कही हुई बात, और इसका विलोम शब्द होगा करनी। करनी अर्थात कर्म या फिर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देविच्छा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। देवी धन इच्छा, देवी धन इच्छा, देवी धन छा या देवी धन इच्छा? इसका राइट आंसर है देवी धन इच्छा। चूंकि देविच्छा एक स्वर संधि का उदाहरण है और स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि में ये आता है। यहाँ पर बड़ी ई और छोटी ई का मेल होकर बड़ी ई का स्वर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधाराय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? इसका राइट आंसर है द्विगु समास। चूंकि हमें पता है कि द्विगु समास में समासिक पद का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो यहाँ पे चौमास में पहला पद संख्यावाचक है। अगर हम चौमास का विग्रह करते हैं तो 4 मासों का समाहार इसका विग्रह होगा। ये द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या शताब्दी? इसका राइट आंसर है शताब्दी। चूंकि शताब्दी होता है ना कि शताब्दी, यहाँ पे स और शा का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। अश्व है बाजी, अश्वाहाय बाजी, अश्वाहाय तरंग, अश्वाहाय तुरंग? इसका राइट आंसर है अश्वहाय बाजी। चूंकि पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो एक से ही अर्थों का बोध कराएं, तो यहाँ घोड़े को अश्वहाय बाजी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे तुरंग और सैधव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे इस बात का ज्ञान न रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ या अकर्तव्य? इसका राइट आंसर है किम कर्तव्य विमूढ़। मतलब जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही ना हो वो किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। अगर हम इसका सही अर्थ निकालें तो ये कह सकते हैं कि जिसे ये ना समझ में आए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी एक दुविधा की जो स्थिति होती है उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर लगाकर काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तीव्र लंबी, दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री या विलंब? इसका राइट आंसर है दीर्घ सूत्री। देर लगाकर काम करने वाला उसे हम दीर्घ सूत्री कहते हैं। दीर्घ सूत्री मतलब जो बहुत ही धीरे धीरे काम करे या देर में काम करे उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंधा बनना, मृत्यु के अत्यंत करीब होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, एक ही स्थान पर पड़े रहना या अनजाने में रहस्य समझ लेना? इसका राइट आंसर है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना। अंधा बनना का अर्थ होता है कि जानबूझकर किसी भी बात पर ध्यान ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। कंतार अरण्य कनन, कंतर अरण्य कनन, वन अरण्य कानन या वन अरण्य कानन? इसका राइट आंसर है वन अरण्य कानन। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक से अर्थों का बोध करा रहे हैं तो यहाँ पर जंगल इसे वन अरण्य और कानन कहते हैं। इसके अलावा इसे विपिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? मनः कामना, मनाह कामना, मनाह कामना या मनाह कामन? तो इसका राइट आंसर है मनः कामना। यहाँ पे मनोकामना को अगर शुद्ध रूप के रूप में देखें तो वह होगा मनः कामना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? एक नाम, रामनुज, राम का अनुज या राम की बहन?
इसका राइट आंसर है राम का अनुज, रामानुज। यहाँ शब्द से ही पता चलेगा, जैसे हम इसका विग्रह करते हैं तो राम का अनुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। अनुधन छेद, अनुधन अच्छेद, अनुधन छेद या अनधन छेद। इसका राइट आंसर है अनुधन छेद। यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है और यहाँ पर उ और छा मिलकर उच्च का उच्चारण कर रहे हैं, तो अनुच्छेद एक व्यंजन संधि है जिसका विग्रह या विच्छेद होगा अनुधन छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अधिवर्ष, आधिवर्ष, अधिवर्ष या आधिवर्ष। इसका राइट आंसर है अधिवर्ष। चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाएं, तो यहाँ पर अधि वर्ष में आगे लगकर अधिवर्ष शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कापी रूप दिवावा। इसमें निम्न में से कौन सा रस है? भक्ति रस, शांत रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस। यहाँ अद्भुत रस है। चूंकि इन पंक्तियों में सुरसा जो कि एक राक्षसी थी उसके विशाल स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही भयंकर है, एक अद्भुत रस का उदाहरण है ये पंक्ति। नेक्स्ट, जलता है ये जीवन पतंग। इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार। चूंकि रूपक अलंकार वो होता है जिसमें गुण को सामने रखने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, मतलब इन्हें एक दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है। चूंकि इस पंक्ति में जीवन एक उपमेय के रूप में है जबकि पतंग उपमान है, लेकिन इस पंक्ति में दोनों को एक कर दिया गया है, यानी एक दूसरे पर आरोपित कर दिया गया है, जीवन पतंग। तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।